बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब नौजवान थे तो आप लश्कर तालूत में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे और तालूत बनी इसराइल के मुसलमानों का बादशाह था और दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह तालूत के एक सिपाही थे और दूसरी तरफ जालूत दुश्मन कौम का कमांडर था और जालूत दुश्मन कौम का ताकतवर कमांडर था। जालूत से मुकाबला करने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। उस वक्त हर कोई जालूत के नाम से घबराता था। बादशाह तालूत ने ऐलान किया कि जो भी जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी हंसी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त नौजवान थे। आपने जालूत से लड़ने का इरादा जाहिर किया और जालूत दाऊद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा। बहरहाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में जालूत को कत्ल कर दिया। जालूत के खात्मे के बाद अल्लाह ताला ने आपको नबूवत भी अता फरमाई और बादशाहत भी। दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत बादशाह के दामाद थे। उस वक्त शमूएल अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात अता फरमाए। आप पर एक किताब भी नाजिल हुई और उस किताब का नाम ज़बूर है। आपका सिलसिला नस्ब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप बनी इसराइल पर हुकूमत करते थे। सूरतुन निसा आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। आप तमाम इंसानों में ज्यादा खूबसूरत आवाज वाले थे। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज को एक मौजज़ा बना लिया। वो ऐसे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ उसको सुनकर तस्बीह शुरू कर देते और जब परिंदे ये आवाज सुनते तो उनके पास आकर बैठ जाते और वो भी तस्बीह शुरू करते। और सूरह सबा आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए पहाड़ों उसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो और परिंदों को भी यही हुक्म है। और अल्लाह ताला फरमाता है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। और सूरह अंबिया आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे और परिंदों को भी, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। अल्लाह ताला ने आपको और भी मौजज़ात से नवाजा था। अल्लाह ताला ने आपको लोहे का हुनर सिखाया। आप लोहे से इस तरह की चीजें बनाते थे जिस तरह लोग गारे और मिट्टी से बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लोहे को आपके लिए नरम कर दिया था। आप लोहे का लिबास भी बनाते थे ताकि जंग में दुश्मन के वार से महफूज रहें। जैसा कि सूरह सबा आयत नंबर 10 से 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया कि तू पूरी पूरी जरी बना और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत को मजबूत किया, आपको जबरदस्त मौजज़ात से मालामाल किया। आप लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करते थे। आप नबी भी थे, बादशाह और काजी भी थे। आपकी हुकूमत के मुताबिक कई अहकामात नाजिल हुए। उनमें एक ये है, आपने इबादत और अदालत के लिए औकात मुकर्रर कर रखे थे और इबादत के लिए अलग जगह बनवा रखी थी। आप दिन में फैसले करते थे और रात में इबादत करते थे। जब आप इबादत करते तो किसी को आपके पास आने की इजाजत नहीं होती थी। एक रोज यूं हुआ कि बगैर इजाजत अंदर आ गए। दरवाजा बंद था, वो दीवार पलांग कर अंदर आ गए। आप डर गए कि कहीं हमला हावर ना हो।
जैसा कि सूरह स्वाद आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला फरमाता है, और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की खबर मिली जबकि वो दीवार फलांग कर मेहराब में आ गए। जब ये दाऊद के पास पहुंचे तो आप उनसे डर गए। वो कहने लगे, खौफ ना कीजिए, हम मुकदमे के दो फरीक हैं। वो कहने लगे, हमने एक दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए और ना इंसाफी ना कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारा क्या मसला है। उनमें से एक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, लेकिन ये कह रहा है कि अपनी एक दुम्बी भी मुझे दे दे और मुझ पर सख्ती बरतता है। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, उसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल वाकई तेरे ऊपर जुल्म है। और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे भाई की बात सुने बगैर ही उसे जालिम ठहरा दिया। आपका फैसला सुनते ही दूसरा बोल उठा, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और फैसला सुना दिया, पहले आप मेरी बात तो सुनते। और दाऊद अलैहिस्सलाम जान गए कि उनसे गलती हुई है। वो समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। आपने फौरन तौबा की और अल्लाह ताला से रुजू किया और इस्तगफार करने लगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया, दाऊद समझ गए कि हमने उसे आजमाया है। फिर तो अपने रब से इस्तगफार करने लगे और सजदे में गिर पड़े और पूरी तरह रुजू किया। बस हमने भी उसका कसूर माफ कर दिया, यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले, बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। और सूरह स्वाद आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया करो और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है। और दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक फैसले करने लगे। अल्लाह के यहाँ उनका एहतराम और बढ़ गया। आप कसरत से रोजे रखते थे और खूब इबादत करते थे। आप उस वक्त तमाम इंसान से बढ़कर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। आप एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन छोड़ देते थे। लड़ाई में जब दुश्मन से मुकाबला होता तो भागते नहीं थे। सूरह सबा आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए आले दाऊद, इस इनाम के शुक्रिया में नेक अमल करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। और दाऊद बहुत शुक्रगुजार थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की एक खूबी ये भी थी कि वो एक बादशाह होने के बावजूद एक धर्म भी सल्तनत के बैतुल माल से नहीं लेते थे। अपना और अपने अहलो अयाल का बोझ खुद उठाते थे और अपनी मेहनत हलाल रोजी हासिल करके अपने अहलो अयाल को खिलाते थे। बहरहाल अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हफ्ते के दिन अचानक हुई। वो इबादत में मसरूफ थे और परिंदे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे कि अचानक उस हालत में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद आपके फर्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली।